नमस्कार। पाठ है हमारा 14वां पाठ है आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संबोधित किया है प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का पाठ है हमारा। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, और पश्चिम दिशायाम पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति अस्त को जाता है, अर्थात अस्त होता है। इति दृश्यते ऐसा देखते हैं, लोके अर्थात संसार में ऐसा देखा जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति सूर्यो गतिशील इति। परम यानी किंतु, न यानी नहीं, अनेन इससे, अवबोध्यम अस्ति समझना चाहिए कि, यत की सूर्यो सूर्य गतिशील इति, अर्थात किंतु इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचल है, पृथ्वी च चला। सूर्य अचल है और पृथ्वी चला है, अर्थात चल सकती है, चलती है। स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत है। स्वकीय अक्षे अर्थात अपने अक्ष पर, घूर्णति घूर्णन करती है, अर्थात घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित है सिद्धांत है, यह हमेशा स्थापित सिद्धांत है, अर्थात सूर्य स्थिर है और पृथ्वी स्थिर नहीं है, ऐसा सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः आसीत् महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विच्च है आर्यभट्ट है। सिद्धांतो अयम इस सिद्धांत को प्राथम्येन प्रथम दृष्टि से अर्थात से पहले येन प्रवर्तित है जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया अर्थात बताया गया है आसीत् वह था महान गणितज्ञ महान गणित को जानने वाले गणितज्ञ ज्योतिर्विच्च है ज्योतिर्विद आर्यभट्ट अर्थात महान आर्यभट्ट ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रवर्तित किया था। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी स्थिर, पृथ्वी स्थिरा वर्तते ती परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन त्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपरया इस परंपरा को, प्रचलिता रूढ़ि प्रचलित रूढ़ि को, तेन यानी उनके द्वारा, प्रत्यादिष्टा अर्थात खंडन किया गया। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा जो प्रचलित रूढ़िवादी थी इसको इन्होंने खंडन कर दिया। तेन उदाहृतम यद, तेन यानी अर्थात उनके द्वारा, उदाहृतम उदाहरण दिया गया, यद की गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील नौका में, नाव में, उपविष्ट है मानव है बैठे हुए मनुष्य को, नौकाम स्थिराम अनुभवती नौका स्थिर अनुभव होता है, अर्थात चलती हुई नौका में मानव को ऐसा लगता है कि नौका स्थिर है। उसी प्रकार अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य चलते हुए पदार्थ गतिशीलान अवगच्छति गतिशील लगते हैं। जिस प्रकार से हम बस में भी सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, तो बस हमें स्थिर लगती है, और जो पेड़ पौधे जो हवा की तरफ पीछे भगते हुए जाते हैं वे हमें भगते हुए दिखते हैं। तो इसी प्रकार इन्होंने उदाहरण दिया है। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथिवीम स्थिराम अनुभवति सूर्यादिग्रहान च गतिशीलान वेत्ति। एवमेव इसी प्रकार से गतिशीलायाम पृथिव्याम गतिशील पर अवस्थित है स्थित रहते हुए मानव है मनुष्य को पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति वे स्थिर अनुभव होती है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति, और सूर्य आदि ग्रह उन्हें गतिशील दिखाई देते हैं। 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति तेनेव विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ख्रीस्ताब्दे अर्थात 476वीं शताब्दी में आर्यभट्टः जन्म लब्धवान, आर्यभट्ट का जन्म हुआ, इति तेनेव विरचिते यह उनके द्वारा ही विरचित, आर्यभट्टीयम आर्यभट्ट, इसमें ग्रंथे उल्लिखितम इस ग्रंथ में उल्लिखित है, अर्थात उनका जन्म 476 शताब्दी में हुआ था, ऐसा उनके द्वारा ही लिखा गया आर्यभट्ट नाम के ग्रंथ में, आर्यभट्टियम नाम के ग्रंथ में ऐसा मिलता है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे, ग्रंथो अयम यह ग्रंथ, तेन यानी उनके द्वारा, त्रयोविंशतितमे 23 साल की वयसे विरचित है, अर्थात उनके द्वारा यह ग्रंथ 23 वर्ष की उम्र में रचा गया। ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक ग्रंथों से, स्रोतों से ज्ञायते जाना जाता है यत् कि पाटलिपुत्रम निकषा पाटलिपुत्र के पास में निकट में आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत् आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते इससे यह अनुमान लगाया जाता है यत् कि तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत् उनकी कर्मभूमि भी पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष में संबद्ध है। यत्र
संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति, जहाँ संख्याओं के आकलन को महत्व दिया गया है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसित स्म, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो न अस्ति कारणम। गणितीय पद्धता गणित पद्धति से कृतम आकलनम आधृत्य गणित पद्धति का आकलन करने के एव ही तेन प्रतिपादितम उन्होंने प्रतिपादित किया यत की ग्रहणे ग्रहण में राहु केतु नाम को राहु और केतु नाम के दानवों न अस्ति, ये दो दानव नहीं है, ऐसा कारण नहीं है। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, तत्र तु वहाँ तो सूर्य चंद्र पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, ये तीन ही कारण है। सूर्य परितः भ्रमन्त्यः पृथिव्यः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद् ग्रहणं भवति। सूर्यं परितः भ्रमन्त्यः सूर्यं परितः सूर्य के चारों ओर भ्रमन्त्यः घूमती हुई पृथिव्यः पृथ्वी चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद् चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से आने पर ग्रहणं भवति ग्रहण होता है। यदा पृथिव्यः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते चंद्र ग्रहणम भवति ग्रहणम। यदा पृथिव्याः छायापातेन जब पृथ्वी से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, अर्थात पृथ्वी के मध्य में आने पर चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, चंद्र ग्रहणम भवति तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। तब उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागतस्य आने पर चंद्रस्य चंद्रमा को छायापातेन च सूर्यग्रहणं भवति, छाया रुकने से सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाजे समाज में नूतनानां नए विचाराणां विचारों को स्वीकरणे स्वीकार करने में प्रायः अधिकतर सामान्य जनः सामान्य लोगों को काठिन्यम अनुभवन्ति कठिनता का अनुभव होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे भारत के ज्योतिष शास्त्र में तथा उसी प्रकार आर्यभट्टस्य अपि आर्यभट्ट का भी विरोधः अभवत् विरोध हुआ। तस्य सिद्धान्तः उपेक्षितः तस्य उनके सिद्धांतों को उपेक्षितः उपेक्षित समझा गया, अर्थात उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जाता है, स यानी वह पंडित मन्यानाम जो अपने द्वारा पंडित मानने वाले लोग थे, उपहास पात्रम उनके उपहास का पात्र जाता है बने, अर्थात जो अपने आप को विद्वान समझते थे आर्यभट्ट उनके उपहास का पात्र बने। पुनः अपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, पुनः अपि लेकिन फिर भी तस्य उनकी दृष्टि यानी उनका जो देखने की कला थी दृष्टि थी कालातिगामिनी समय को पार करते हुए दृष्टा यानी दिखाई दी। यानी उनकी ये जो आर्यभट्ट में जो ग्रंथ है और उन्होंने जो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि पृथ्वी अचल है, यह सिद्धांत कालातिगामिनी बना, अर्थात इसको बाद में वैधता प्राप्त हुई। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन् उनको तस्य च सिद्धान्ते और उनके सिद्धांत को समादरः प्रकटित है आदर प्रकट किया, अर्थात उनको मान्यता दी गई। अस्मात् एव कारणात् इसी कारण से ही अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम ऐसा किया गया, अर्थात हमारा जो पहला उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वस्तुतः वास्तव में ही भारतीय लोगों में गणित परंपरायाः और गणित की परंपरा में अथ च विज्ञान परंपरायाः और विज्ञान परंपरा में असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्, ये एक शिखर पुरुष थे। ये हमारा पाठ है आर्यभट्ट, यह हमारा पाठ पूर्ण हुआ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।